जय हिंद दोस्त। आइए, जो बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का जो भर्ती निकला है उसका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये दूसरा सेट, मैंने पहला सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये दूसरा सेट है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। आइए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विज्ञान के युग ने समय की महत्व को बढ़ा दिया है। मतलब देखो यहाँ में किस बात में त्रुटि आपको चूज करना है। देखो, समय एक होता है पुलिंग वर्ड, आप पुलिंग वर्ड के साथ की नहीं का लगेगा, तो यहाँ विज्ञान के युग ने समय का महत्व को बढ़ा दिया, यानी किस बात में त्रुटि होगा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पहले का। अब इसके कह रहा है एक शब्द जिसका कोई आधार ना हो उसको एक शब्द में बुलाते हैं निराधार। उसके बाद कह रहा है कि सही बरतनी वाले शब्द को चयन करें। मतलब इसमें सही कौन है? माखन चोर, माखन चोर, मक्खन चोर, यानी कि माखन चोर, यानी कि डी नंबर राइट हो जाएगा, बाकी सभी में त्रुटियां हैं। निशा का विलोम हो जाता है दीवा, निशा का विलोम हो जाता है दीवा। कह रहा है कि त्रिशंकु होना, मतलब मुहावरे का अर्थ बताना। त्रिशंकु मतलब आधार में लटकना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कह रहा है इसका भी असफल का विलोम सफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या आपका सही बर्तनी वाले शुद्ध मतलब चूज करना, इसमें कौन सा शुद्ध है, मतलब इसे भुलक्कड़ ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि पर्यायवाची मतलब देखो, व्यवधान मतलब होता है रुकावट, तो इसी का मतलब देखो पर्यायवाची मतलब होता है कि जो मतलब मैंने डायरेक्ट उसका अर्थ ना, मतलब इनडायरेक्ट उसका अर्थ मतलब बताए, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। तो मतलब व्यवधान मतलब भी रुकावट होता है, अब बाधा मतलब भी रुकावट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8वें का। पुस्तक का डैश मतलब फट गया है, तो इसमें पाना हो जाएगा, पुस्तक में पाना फट गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें समूहों को लोगों को आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल ही समाज है। अब इसमें त्रुटि पार्ट चूज करना है। देखो, समूह एक ऑलरेडी पहले से ही बहुवचन है, तो समूहों का मतलब यही गलत है कि इसमें समूह नहीं होना, समूह नहीं होगा, समूह होगा, ठीक है इसमें, यानी कि बी पार्ट में त्रुटि है, क्योंकि समूह जो एक ऑलरेडी ही बहुवचन है। आपने समूहवाचक संज्ञा पढ़ा होगा, पूरा समूहों का बोध करता है ना उसमें। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो अवगुण का हो जाएगा दोष, अवगुण का क्या हो जाएगा? दोष। अब इधर इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक बोला जाता है, ऑप्शन ए सही होगा इसका, बाकी सब त्रुटि है। इतिहास से संबंध रखने के ऐतिहासिक बोला जाता है। शीतल वायु चल रही है, मतलब यहाँ का भराया जाएगा जो रेखित भाग को जगह पे, तो शीतल का जगह यहाँ हो जाए ठंडी, ठंडी वायु चल रही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। बाहर लकड़ी के समूह, झुंड, गट्ठर, मलबे, यानी कि गट्ठर पड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14 का। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द का चयन करें, तो समानार्थी शब्द में हो जाएगा वाण का हो जाता है सिलीमुख, यानी कि ये हो जाएगा। पंकज का पर्यायवाची हो जाता है कमल, यानी कि हो जाएगा सी नंबर। सही बरतने वाले भी इसमें चूज करना है, तो स्थायित्व ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खून का घूंट पीना का मतलब गुस्सा को पचा जाना, डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ मोहन के गए पर वह उठ बैठा, मतलब यहाँ रेड वाले भाग पे आपका क्या सही होगा? तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, यानी कि सी नंबर सही होगा। शिशु डैश डैश अबोध होते हैं, तो शिशु जो होता है ना, अज्ञा और अबोध होता है। अज्ञा मतलब जो कुछ नहीं जानता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। शिशु अज्ञा और अबोध होता है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को बोलते हैं धरोहर बोलते हैं, यानी कि बी सही हो जाएगा। जातीय का विलोम विजातीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन से संबंध रखने वालों के लिए एक शब्द होगा आर्थिक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब उसके बाद इधर देख लेते हैं दोस्त, कह रहा है कि सही आपको इसमें भी सही बर्तनी वाला शुद्ध करना है, तो सुपर्णरेखा ऐसे लिखा जाता है, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन, त्रुटि भाग चुनना है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र नहीं रखते हैं, तो नज़र के जगह पे ध्यान हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ सी पार्ट में त्रुटि, यानी कि सी सही हो जाएगा इसका। कह रहा है कि पसीना पसीना होना मतलब बहुत थक जाना, यानी सी हो जाएगा।
अब देखो ये गद्यांश आया है, इस गद्यांश को पढ़ा जाता है और इसमें खाली जगहों को भरा जाता है। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत के गांव डैश डैश के मनोरम स्थल है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो गांव देखो भारत के गांव प्रकृति के मनोरम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहाँ के निवासी प्रकृति की गोद, यहाँ देखो गोद में पल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोद में पल रही है परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, यानी कि देखो इसमें बी हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाएगा। अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग किस पे निर्भर करते हैं, तो कृषि पर निर्भर करते हैं, कि कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो यानी कि पहले में क्या हो जाएगा, भारत गांव के प्राकृतिक हो जाएगा यहाँ पे ना, पहले प्रकृति के मनोरम स्थल पे वहाँ का निवासी प्रकृति के गोद में पल रहे हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये सही हो गया आपका। अब इधर देखते हैं। अब देखो एक और गद्यांश है, अब इसमें से चूज के आपको 4 क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ऐसे ही गद्यांश आएगा आपको, प्यून का जो एग्जाम होगा ना, ऐसे ही गद्यांश 2 आएगा, एगो फिलअप करने वाला आएगा, एगो इसमें से आंसर ढूंढ के आपको देना। देखो पढ़ते हैं यहाँ से। करा होरी कंधे पर लाठी रख कर घर से निकला, तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। मतलब धनिया मतलब होरी का मतलब पत्नी है। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी, उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेती है। मतलब वो जो आशीर्वाद दे रहा था ना, तो उसको मतलब एकदम अंदर अपना रहा था। मतलब वो विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तीर था, जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने अर्थात के निकट होने में भी मानो झटका देकर उसके हाथों से वह तिनके सा सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि अर्थात के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से कान को जो दुख होता है वह क्या 2 आँखों वालों आदमी को हो सकता है। अब देखो ये आपका गद्यांश हो गया। अब ये सवाल अब पूछता है यहाँ से, अब 1 नंबर, धनिया की चिंता का कारण क्या था, यानी कि होरी के निराश भरे शब्द, यानी कि ये सही हो जाएगा। यानी कि 32 का सही। अंतःकरण से आशीर्वाद देने का मतलब, अंतःकरण के मतलब वो अंदर से, मतलब दिल से उसको आशीर्वाद, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की तीर्ण था। इस लेखक का क्या अभिप्राय है, मतलब होरी धनिया से दूर जा रही थी, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था, यानी कि ऑप्शन ही बी हो जाएगा। काने को काना कहने पर होने वाला दुख 2 आँखों वालों नहीं समझ सकता है। इसका अर्थ क्या है, मतलब बिना अनुभव का ज्ञान होता है, ये मतलब बिना अनुभव का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो ये इंग्लिश का 15 को क्वेश्चन आएगा, मतलब हिंदी का 35 को रहेगा और इंग्लिश का 15 को रहेगा और 35 को मैथ रहेगा। तो आप ये देखिए इंग्लिश भी देख लेते हैं। अब कह रहा है इसमें ना साइनोनेम्स, देखो साइनोनेम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, हिंदी में इसको अर्थ होता है समानार्थी। तो देखो कंडन का समानार्थी क्या होगा, तो कंडन मतलब होता है माफ़ करना, और फॉरगिव मतलब ही माफ़े करना होता है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। पनिश मतलब दंड देना, स्कोल्ड मतलब डांटना, और रिजॉइस मतलब होता है आनंद लेना। ठीक है, देखो रिलाइज, अब ये भी समानार्थी साइनोनेम का बताना है। मतलब रिलाइज मतलब तो होता है मुक्त करना, और फ्री मतलब स्वतंत्र, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो 38 नंबर का वन द बैक बर्नर, मतलब ये आइडियो मतलब मुहावरा है, कह रहा है ना कम प्राथमिकता होना, इसका अर्थ होगा कम प्राथमिकता होना। तो इसका टू टेम्पररली नॉट डील विथ सम मैटर
बिकॉज इज नॉट, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फिलअप करना है यहाँ पे, द किंग ऑफ्टन वेंट ऑन ए हंटिंग डैश इन द नियरबी फॉरेस्ट। मतलब यहाँ जो एक मतलब इसका अर्थ हुआ ना कि राजा मतलब जंगल में जो अभियान चला रहे हैं ना, राजा मतलब है एक जो अभियान चला रहा है, तो यहाँ एक्सपेंडिशन हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अब इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इसमें त्रुटि पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। वी नीड टू रिप्लेस ऑल द वर्ल्ड फर्नीचर्स नो एरर। मतलब तो देखो फर्नीचर्स ऑलरेडी ऑन काउंटेबल नंबर होता है, तो इसमें इसमें एस नहीं लगेगा, यानी कि सी पार्ट में त्रुटि है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इरोर, अब इसको भी ढूंढना है आपको। इरोर पार्ट कर रहा है कि दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस एंड रिटर्नेड बैक सोन नो एरर। देखो रिटर्नेड और बैक सोन दोनों का अर्थ है एक ही जगह दोनों शब्द आ गया है, तो यानी कि किस पार्ट में त्रुटि है, यानी कि सी पार्ट में त्रुटि है। यहाँ या तो सिर्फ रिटर्नेड होना चाहिए चाहे बैक सोन होना चाहिए, एक ही शब्द होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो देखो ये वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप पहला रूप में चल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो यहाँ से उठेगा पहले ये गिव, तो मतलब वर्ब का पहला रूप गिव हो जाएगा ना। गिव द चिल्ड्रेन एनफ टाइम टू रीड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कह रहा है ए वन वर्ड इसको बताना है, ए गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। मतलब इसका मतलब निर्धारित स्थान या समय, मतलब तो इसको एक शब्द में हो जाएगा ना, स्लॉट मतलब वही होता है निर्धारित या निर्धारित समय या स्थान होता है। देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब कौन गलत इनकरेक्ट कह रहा है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें कौन सा आपका इसमें सही वाले को चूज करना है। ठीक है, इनकरेक्ट मतलब होगा। बाकी देखो ये स्पेल ये क्या है ना कि ये भी गवर्नमेंट ऐसे गलत हो गया ना, ग्रेसियस भी गलत है, ग्रेस मतलब यहाँ गवर्नमेंट सही है। ठीक है, बाकी ये सब इनकरेक्ट है ना, 3 अनकरेक्ट है, एक मतलब यही सही है गवर्नमेंट। ठीक है, देखो फास्टेन मतलब होता है इसको एंटेमी, मतलब फास्टेन मतलब होता है ना रोकना, मतलब किसी चीज़ को रोकना, मतलब उसको बाध को रखना। फास्टेन मतलब होता है, तो इसका देखो एंटोनोमी मतलब होता है, एंटोनोमी मतलब होता है विपरीत, विलोम शब्द, तो इससे मतलब रोकना, तो इसका मतलब हो जाएगा रिलाइज, मतलब उसको छोड़ करना, मुक्त करना। देखो रेसिड मतलब क्या होता है, तो रेसिड मतलब होता है ना पीछे हटना। ठीक है, रेसिड मतलब होता है पीछे हटना, तो इन लार्ज मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर राइट 46 का। अब देखो यहाँ द बिलीव दैट पीपल कैनॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैप्पीनेस, इसका कह रहा है ना कि भाग्य और भरोसे का सिद्धांत, तो इसको एक शब्द में कहा जाता है ना फेटालिज्म होता है। ठीक है, इसका फेटालिज्म होता है, मतलब भाग्य और भरोसे का सिद्धांत को कहा जाता है फेटालिज्म। ठीक है, एक शब्द में। अब यहाँ देखो यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द गार्डनर सैड देज रोजेस विल ब्लूम ईयरली। ठीक है, तो देखो जब ये क्या है ना दीज, जो आप जब ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हो ना, दीज को दोज में चेंज होता है, अविल को वुड में चेंज होता है, ये तो आपको पता है। यहाँ जो सैड के बाद आपको दैट लग जाता है, तब देख लो किस ऑप्शन में है। देखो द गार्डनर सैड दैट दीज, देखो चेंज नहीं है तो ये गलत है पहला। यहाँ देखो द गार्डनर सैड दैट दोज रोजेस विल, यानी विल भी चेंज नहीं है तो ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा है कि द गार्डन सैड दैट देज रोज वुड, ये भी देखो इस पार्ट में भी क्या है कि देज से में, क्योंकि देज का जब इनडायरेक्ट करोगे तो दोज हो जाता है, तो गार्डनर सैड दैट दोज रोजेस वुड ब्लूम ईयरली, यानी कि डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ कर रहा है कि इसका मतलब मुहावरा का अर्थ है, मतलब ये मुहावरा हिंदी में मुहावरे बोलेंगे इसको। मोर या लेस, मतलब मोर या लेस मतलब होता है लगभग, मतलब कुछ कुछ, तो इसको एक्सप्रोमेटली बोल देंगे ना, एप्रोमक्समेटली, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर ऑप्शन करे कि
टू द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट डैश डैश ट्रीज एंड प्लैनेट्स टू बी एनिमेट बेइंग दैट शुड नेवर बी हार्मेड, इसका कंसीडर हो जाएगा। ठीक है दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्त। अगर आपको ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, आप बोलोगे तो मैथ का भी क्वेश्चन करा देंगे। तो आप देख लीजिए, ये पूरा मैंने सेट करा दिया है।